हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास 4 हिंदी की बुक से पार्ट नंबर 7 दान का हिसाब। दान का हिसाब लेसन हमने पढ़ा था, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लेंगे। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसको क्लिक करके आप लोग उस लेसन को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। प्रश्न 1, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर, राजा अपने सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर, वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड न दे बैठे। नेक्स्ट, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? उत्तर, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था। नेक्स्ट, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ लिया। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत। एक और कहावत है कि जैसे को तैसा, यानी कि जैसा राजा उसी तरह से उसको बात समझानी पड़े। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इसी सेम सेंटेंस को तुम किस तरह से कहोगे? दान के समय में कंजूसी करने लगते थे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, मुट्ठी बंद यानी कि कंजूसी। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। चेहरा फीका पड़ गया की जगह में हम लोग घबरा गया भी कह सकते हैं। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। राजकोष में लाखों रुपए मौजूद है। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूखे जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों की मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे। जब बहुत पानी से भर जाता है सभी जगह तो उसे बाढ़ कहा जाता है, और जब सूखा पड़ने लगता है तो अकाल कहा जाता है। तो अकाल के समय हम लोग कैसे एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं? उत्तर, अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीजें खरीद कर वहां तक पहुंचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। ये तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा और कई सारे तरीकों से हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो कि आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री की और भंडारी की। तो उत्तर जो है मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है। और भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। भंडारी यानी कि जैसे कि अकाउंटेंट हो गए या कैशियर हो गए, जो कि कैश का देखभाल करते हैं। कर्ण जैसा दानी। हमें सबको पता है कि कर्ण जैसा दानी कर्ण होना चाहिए था, ओके, क अण में रेफ र नहीं। तो कर्ण जैसा दानी और कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान कर्ण ने ही किया था। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। अब कर्ण जो है वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, वे बहुत दानी थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला, बहुत
दाने। एक टाइम में जब कर्ण के स्वर्ण कवच को दान में मांगा गया था और उसने दे भी दी थी, तो जो कि स्वर्ण कवच जो था कर्ण का, वो उसका रक्षा कवच था। उसे पता था कर्ण को कि इसको देने के बाद मेरी रक्षा कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने दान कर दी थी, इसीलिए महादानी कर्ण ही कहा जाते हैं। अब दान क्या होता है? जब किसी जरूरतमंद को कोई चीज खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। दान जैसे हम लोग कभी कभी ब्राह्मण को देते हैं दान, है ना, दान के उसी तरह के दान दी जाती है, जिसके बदले में कुछ लिया नहीं जाता है, तो दान कहलाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं, और कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। दान के बारे में आप बड़ों से बात कीजिए तो आपको और भी बातों का पता चलेगा। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वह निम्न कार्यों में खर्च होता है, जैसे कि खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में, दवाइयाँ खरीदने में इत्यादि। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपए दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। मैं चाहता हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाए, वहां खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे भविष्य में अकाल की नौबत ही न आए, क्योंकि पानी नहीं होने के कारण ही अकाल आई थी। तो हमने एक लेसन में पढ़ा था, राजस्थान में कहीं पर बहुत बड़ा सा लेक जो है, पोखर खुदवा के रखते थे, जहाँ पे पानी रिजर्व बारिश के मौसम में ही रिजर्व कर ली जाती थी। अगर ऐसा कुछ करते राजा तो शायद अकाल नहीं होती थी। पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ है। एक पूर्व मतलब दिशा, और पूर्व पहले। पूर्व मतलब दिशा भी होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व ईस्ट, और पूर्व पहले को भी पूर्व कहा जाता है। एक ही वर्ड सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग जगह उसे बैठाया जाता है। आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ है। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जल। वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। जल यानी पानी। गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया यानी कि झुलस गया। मन। फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। आज हमने 4 मन गेहूं खरीदा। ये मन हो गया हमारा मन, और ये मन हो गया वेट। ओके। मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। मगरमच्छ। आभा ने बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। मगर यानी कि फिर भी सफलता नहीं मिली, तो दो मीनिंग निकल जाते हैं। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। दिशा घर के पास, स्कूल के पास। दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तुम अपना पूर्व कौन सा साइड है? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जहां से सूरज उगता है सुबह उस साइड मूव कर लीजिए, तो वो आपका पूर्व हो गया। तो आपके घर के पूर्व दिशा में क्या क्या चीज है, और स्कूल के पास पूर्व दिशा में क्या क्या चीजें आपको दिखती है? पश्चिम, यानी कि उसके उल्टा, पीठ का साइड आपका पश्चिम हो गया।
उत्तर, दायां बायां हाथ उत्तर हो गया और दायां हाथ दक्षिण हो गया। तो आप लोग इसी तरह से अपने चारों दिशाओं में क्या क्या है लिखिए। बच्चे स्वयं अपने अपने घर और स्कूल के अनुसार दिशाओं में पढ़ने वाली चीजों के नाम लिखे, जैसे सड़क, मंदिर, पार्क, मकान आदि। बहुत मजा आएगा और आपको अपने घर के चारों तरफ का या स्कूल के चारों तरफ की दिशाओं का भी पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये रिवीजन, दान का हिसाब लेसन का रिवीजन यहीं तक है। तो आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप जरूर लिख लीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशन की वीडियोस मिलते रहें। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपको किस तरह का और कौन से चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो मैं उसका भी वीडियो बना के दे दूँगी। तो धन्यवाद।